दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा को कैसे स्थापित करना है, किस दिशा में स्थापित करना है, इस बारे में जानकारी देने वाले। तो दोस्तों मेरा चैनल जो है एंड तक देखना, और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके उसको सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट दें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष को चतुर्थी तिथि जो है इस बार 2022 में 31 अगस्त बुधवार को पड़ रही है। इस चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। ये त्यौहार बड़े जोर शोर से सब जगह मनाया जाता है। संपूर्ण भारत में इस त्यौहार को मनाते हैं। तो चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना होती है और इस महोत्सव का जो समापन है वो अनंत चतुर्दशी को 9 सितंबर को मनाया जाएगा। 9 सितंबर को गणपति बप्पा को विसर्जन किया जाएगा और ये उत्सव बड़ी धूमधाम से महाराष्ट्र के अंदर भी मनाया जाता है। पूरे 10 दिन बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। यदि आप अपने घर के अंदर मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रहे कि मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए, प्लास्टर और पेरिस की कभी नहीं होनी चाहिए। तो मिट्टी की मूर्ति ही घर के अंदर स्थापित करें और उसकी लंबाई अधिक ना हो, अधिक से अधिक 18 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति होना चाहिए। और जो गणेश जी की मूर्ति है वो गणेश जी बैठे हुए होना चाहिए और साथ में उनकी सवारी मूषक भी होना चाहिए। तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखें और रंगीन मूर्ति हो तो इस मूर्ति को आप घर में स्थापित कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस प्रतिमा को घर में किस जगह पर स्थापित करें। सबसे उचित जगह जो है वह पूर्व उत्तर दिशा होती है, जिसे कि ईशान कोण भी कहते हैं। ईशान कोण में मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। मूर्ति का जो मुंह है वो जब आप पूर्व में रखेंगे तो पश्चिम की तरफ होगा, जब आप उत्तर की तरफ रखेंगे तो दक्षिण की तरफ होगा। तो पूर्व उत्तर के कॉर्नर पर इसको रखना है। और आपका जो मुंह है जब आप पूजा करेंगे तो आपका जो चेहरा है वो पूर्व दिशा की ओर होगा। तो इस तरह से गणपति की मूर्ति को स्थापित करना है। ऐसी स्थान आपको चुनना है और ऐसा स्थान कभी ना चुने जैसे सीढ़ियों के नीचे या जो कमरा आपके बाथरूम से उसकी दीवारें टच हो रही हैं वो जगह नहीं होनी चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मूर्ति का जो मुख है वह आपके मेन गेट दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। और जब मूर्ति रखें तो दीवार के सहारे रखें, मतलब दीवार और मूर्ति के बीच में गैप ना हो, जगह खाली ना हो। उसको दीवार के सहारे रखकर ही उसको स्थापित करना है। ऐसी मूर्ति की पूजा करने से घर में धन लाभ होता है, लक्ष्मी आती है और सारे कष्टों का निवारण होता है। और एक और बात आपको विशेष बता दूं कि घर के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर जनरली देखा गया है लोग पुरानी मूर्ति रखी होती है, दूसरी मूर्ति भी रख देते हैं। तो इस तरह से दो मूर्तियों को स्थापित नहीं करना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। अगर घर या ऑफिस में आपकी पहले कोई मूर्ति है तो उसका विसर्जन कर दें और जो नई मूर्ति लाए हैं वह एक ही मूर्ति आप स्थापित करें। और यदि उसका विसर्जन नहीं कर सकते, कोई स्पेशल मूर्ति है, तो उसको दूसरे स्थान पर स्थापित की जा सकती है। एक साथ 2 मूर्ति घर हो या आपका कोई ऑफिस हो, दुकान हो, किसी भी प्रकार में किसी भी जगह पर जहाँ आप बैठते हैं वहाँ 2 मूर्तियाँ एक साथ ना हो। इस मूर्ति की स्थापना दक्षिण दिशा में या दक्षिण पश्चिम दिशा में या नैऋत्य कोण जिसे कहते हैं उस दिशा में कभी भूल कर भी ना करें। अगर वहाँ स्थापित करते हैं तो आपको काफ़ी नुकसान भुगतना पड़ेगा। और जो मूर्ति आप बाजार से खरीदें उसकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। बाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड ही ज़्यादा उपयोगी होती है, घर में स्थापित करने लायक होती है। इन्हें ही वक्रतुंड गणेश जी कहा जाता है। बाईं और सूंड वाली जो प्रतिमा होती है वो काफ़ी लाभकारी मानी गई है। इसे मंगलकारी भी कहते हैं और इसकी पूजा करने से आपको बहुत जल्दी फल प्राप्त होते हैं और लाभ होता है। अब आते हैं कि गणेश जी की पूजा कैसे की जाए। गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को दोपहर 3:23 तक रहेगी। इसलिए आप सुबह ही उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप गणेश जी की पूजा करें और जब जहाँ गणेश जी को विराजमान करें उसके नीचे एक लाल वस्त्र जरूर बिछा दें। और अगर आपको कहीं और रखने के ऊपर जगह नहीं है तो आप एक लकड़ी की चौकी लेकर पूर्व उत्तर दिशा की ओर दीवार के सहारे रखें और उस पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें।
और उनके समक्ष बैठकर अपनी पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें अक्षत, फूल, दूर्वा और मोदक जरूर बनाएं। मोदक उनके समक्ष रखें क्योंकि गणेश जी को मोदक का ही भोग लगाया जाता। उसके बाद धूप, दीप, फल ये सब चीज़ें लेकर नियमानुसार उनकी पूजा करें, उनकी आरती करें और इस दिन रात्रि में चंद्रमा के दर्शन अवश्य करें। तो इस प्रकार गणेश जी की पूजा आपको रोजाना करनी है 10 दिन, जब तक कि आपके घर में विराजमान रहेंगे। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा, जो कि 9 सितंबर को पड़ रही है। तो दोस्तों, आज हमने आपको गणेश चतुर्थी पर कैसे पूजा करें और उनकी प्रतिमा कैसे स्थापित करें बताया है। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो और जो नए लोग हैं कृपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।